मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी, इल्म हासिल करो। यही है कि जब पौधा होता है तो उसकी हिफाजत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, और जब तनावर दरख्त बन जाता है तो फिर वो फ़ायदा पहुंचाता है, फिर वो हिफाजत का मोहताज नहीं होता। आपके सामने पेड़ लगा हुआ है, जब ये छोटा सा होगा कितनी देखभाल, कभी बकरी को हटाया, कभी उसको हटाया, और आज ये फ़ायदा पहुँचा रहा है, आज ये साया दे रहा है। तो भाई ये एक छोटा सा पौधा है जो अभी निकलना शुरू हुआ है, इसके बालों पर निकलने शुरू हुए हैं, ये हिफाजत का मोहताज है और हम सबको इसकी हिफाजत करनी है। इनके बाद मैं दावत दूंगा मास्टर आफ्ताब साहब प्रिंसिपल स्कूल मेरठ को कि मौसूफ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी बातों को हम सब के सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और उलमाए कराम, सब लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मेरा कुछ ज़्यादा बोलना बनता तो है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़रूरी और अहम बातें आपके सामने रखी। मेरा तो सिर्फ़ इतना कहना है कि दीन और दुनिया के लिए कामयाबी एक बहुत अहम फरीज़ा है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जो इंसान इस दुनिया में कामयाब नहीं है, मेरा ये मानना है कि वो आखिरत में भी कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जिस घर में गुर्बत घुस जाएगी उसके खिड़की दरवाज़ों से नेक नियती और ईमानदारी बाहर निकल जाएगी। अल्लाह के रसूल की मशहूर अहादीस मौजूद हैं, उतलुबिल इल्मा लोकाना बिस्सीन, के इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो जाओ। अब चीन में उस वक्त तालीम और इल्म का बहुत बड़ा मयार था, तमाम साइंसी इजादात चीन ने की थी। इसी तरीके से रसूलुल्लाह की एक दूसरी हदीस है, उतलुबुल इल्मा लोकाना बिस्सुरैया। सुरैया एक सितारे का नाम है जिसे प्लियाडिस इंग्लिश में कहते हैं। अब पहले तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती थी कि सितारे पे कैसे जाएंगे, लेकिन अब ये बात सबकी समझ में आ गई है कि लोग साइंटिस्ट जो है अपने लोगों को चांद पर और सितारों पर भेज रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि इल्म का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मदरसों का इसमें बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं ये लोग, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने स्कूल में तालीम के साथ तरबियत, अरबी और उर्दू, यानी सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। और अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी कुछ हमने जहाँ जहाँ भी इस्लामिक कंपटीशन होते हैं, हमारे बच्चे जो है बहुत सारे प्राइजेस वहाँ से जीत के आते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक दरख्वास्त ये करना चाहूँगा कि जितने भी मदारिस हैं वो दीनी तालीम भी बच्चों को अपने दें और दुनियावी तालीम भी दें। हमें तालीम इसलिए हासिल नहीं करनी कि हमें सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी तो आपको कहाँ से मिलेगी?
आपका जो एजुकेशन का रेशियो है वो सिर्फ 6% है, 6% है। गैर मुस्लिमों का एजुकेशन का परसेंटेज जो है वो 80% है। उन्हीं लोगों को नौकरी नहीं मिल रही तो हमें कहाँ से मिलेगी? तो फिर हम तालीम क्यों हासिल करें? तो तालीम हमें इसलिए हासिल करनी चाहिए कि इस दुनिया में बिना तालीम के कोई भी आदमी इंसान नहीं बन सकता। जिस तरह एक मकान होता है, वो घर जब तक नहीं बनता जब तक उसके अंदर लोग रहने के लिए ना आ जाए। इसी तरह तालीम का भी मर्तबा है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह तो हमारे इल्म में इजाफा कर। तो हमें थोड़ी सी कोशिश करके एक काम ये करें कि हम दुनियावी तालीम भी बच्चों को दें और दीनी तालीम भी दें, और साथ साथ उनकी तरबियत भी करें। नौकरी की परवाह ना करें, नौकरी ना करें। हज़ारों कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आप एज ए प्रोफेशन उनको यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल लाइन के सैकड़ों कोर्स हैं जिन्हें आप काम में ला सकते हैं, जिससे आप अपना रोज़गार चला सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, नौकरी से कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा ख़ास। और अगर नौकरी चाहिए भी तो छोड़िए आप इस मुल्क को, आप कामयाबी हासिल कीजिए, बाहर निकल जाइए, आपको वहाँ नौकरियाँ मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 के करीब मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ पर आप नौकरियां हासिल कर सकते हैं। आप अगर कोई प्रोफेशन एडॉप्ट नहीं करना चाहते, प्रोफेशन हासिल नहीं करना चाहते तो मत करिए, आप नौकरी कर लीजिए। नहीं तो आप छोटे छोटे बहुत सारे कोर्स हैं, एक्सरे का है, ब्लड टेस्टिंग का है, आपका BDS है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको करके आप आराम से अपनी क्लिनिक खोलकर चला सकते हैं। लेकिन ये होगा तभी जब आप तालीम हासिल करेंगे। देखिए, तकदीर का एक कंसेप्ट है और मौलाना रूम इसको ऐसे कहते हैं कि हर इंसान को एक मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा गया है और उस मकसद को पूरा करने की ख्वाहिश उसके दिल में डाल दी गई है। इसी बात को दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि तकदीर जो है वो एक मिजाज पैदा करती है और मिजाज से ख्वाहिश वजूद में आती है और ख्वाहिश अमल पैदा करता है और अमल से एक नतीजा निकलता है और वो नतीजा ही तकदीर होती है। 3री सदी हिजरी तक जो मुसलमानों के कारनामे हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। तमाम दुनिया भर की इजादात, जैसे कि हमारे एक भाई ने भी बताया, तमाम दुनिया भर की इजादात मुसलमानों की हुई है। लेकिन 3री सदी हिजरी के बाद तसव्वुफ का एक ऐसा वलवला मुसलमानों के जहनों पर बैठ गया कि उसके बाद में मुसलमानों ने इल्म की राह को तर्क कर दिया। मेरे पास एक किताब है जो मैंने अमेरिका से मंगाई है, उसमें 1001 इजादात के नाम से वो किताब है, जिसमें तमाम मुस्लिम साइंटिस्टों के वाक़यात उसके अंदर दर्ज हैं और बाकायदा थ्योरी के साथ दर्ज है। हवा में कोई बात नहीं है, सब उसके अंदर उनके पेपर्स मौजूद हैं, रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं। राइट ब्रदर्स ने तो 1903 में हवाई जहाज उड़ा के दिखाया था। हमारे एक आलिम जिनको अब्बास इब्ने फिरनास कहते हैं, 868 ईस्वी में हवा के अंदर बगदाद में 9 मिनट की फ्लाइट लेके हवा में उड़ के दिखाया था। सबसे पहली घड़ी हमारे बुजुर्गों ने बनाई, कैमरा हमारे बुजुर्गों ने बनाया। लेकिन ये सब चीजें पता तभी लगेंगी कि जब हम समझेंगे। और इसी के साथ एक बात और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि देखिए साहब, शायद कुछ बात लोगों को मेरी बात ये ठीक भी ना लगे, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर।
देखिए, कुरान इतनी शानदार किताब है जिसका कोई सानी दुनिया में नहीं है। जितनी भी मुसलमानों के अंदर कमियां हैं, जितनी भी खराबियां हैं, ये फिरक़ेबाजियां हैं, बदतमीजियां हैं, तरबियत की कमियां हैं, खामियां हैं, ये सब दूर हो सकती हैं अगर हम कुरान को समझ के अपनी ज़िंदगी में उतार लें। किसी भी आलिम का कुरान लीजिए, तर्जुमा पढ़िए उसका, ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं तफसीर पढ़िए, क्योंकि कुरान को पढ़े बगैर आप इस्लाम को नहीं समझ सकते। जितनी भी किताबें कुरान के बाद लिखी गई हैं, चाहे वो 770 की हदीस की किताबें हों, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसई, इब्न दाऊद, इब्न माजा, ये सब की सब किताबें 255 हिजरी से 305 हिजरी के दरमियान लिखी गई। मैं ये नहीं कहता कि इन्हें मत पढ़ो, पढ़िए इन्हें भी, लेकिन कुरान को ज़रूर पढ़िए, इसे समझिए, इसे अपनी ज़िंदगी में उतारिए, क्योंकि कुरान की सूरह बकरा की पहली आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह कुरान में कहता है कि लोगों ये किताब है हिदायत की, ला रैब, जिसमें कोई शक शुबा झूठ नहीं, मुत्तकी और परहेजगार लोगों के लिए, यानी तकवे के पाबंद लोगों के लिए। जन्नत में कौन जाएगा? जो तकवे का पाबंद होगा। तो तकवे के पाबंद लोगों के लिए किताब क्या है? हिदायत है। अब मेरे भाइयों, मुझे एक बात बताओ, हिदायत तो जब ही होगी ना जब आप इसे समझोगे। आलमून तालमून से पढ़ के क्या हिदायत होगी? तो लिहाजा मैं आपसे एक दरख्वास्त ये करना चाहूँगा कि आप कुरान को जहाँ पढ़ते हैं उसको ही समझने की भी कोशिश कीजिए। तर्जुमा तमाम आलिमों का मौजूद है, जिसका आपको मुनासिब लगे, देवबंदी का ले लीजिए, बरेलवी का ले लीजिए, अहले हदीस का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, तर्जुमे सबके मौजूद हैं, उन्हें पढ़िए। और हमारे सामने मदरसों की सबसे बड़ी मिसाल अगर मैं कोई समझता हूँ, वो मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा बुस्तानवी को समझता हूँ, जिन्होंने औरंगाबाद के एक छोटे से गांव में 2 कमरों के अंदर छोटा सा मदरसा कायम किया था, 3 शेड के नीचे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके तकरीबन 35 इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और तमाम दुनिया के बड़े बड़े इदारे, एजुकेशनल सेंटर, ग्रेजुएशन सेंटर, पोस्ट ग्रेजुएशन सेंटर्स उनके चल रहे हैं। हजारों लोग वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, PCS बना के निकाल रहे हैं। तो ये काम अगर हम कर लें उनकी राह पर चलकर कि वो दीन और दुनिया दोनों की तालीम दे रहे हैं। मैंने हजरत से फरमाया था, इनकी बहुत बड़ी काविश है कि इन्होंने लोगों को जोड़ा कि आप जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मैं उनके लिए पूरा कोर्स, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो भी किताब की ज़रूरत है, जो भी ये सिलेबस लगाना चाहते हैं, वो मैं इनको फ्री में दूंगा, और ये उसे बच्चों को देकर उनको पढ़ाएं, उनको तालीम दें। दीनी और दुनियावी दोनों तालीम जब होंगी तभी हम लोग इस दुनिया में कामयाब हो सकेंगे। और देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि सन 1881 में, गालिबन मैं गलत भी हो सकता हूं, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंद दारुल उलूम की नींव रखी थी, फाउंडेशन रखी थी। हमने 1867 हमने उस पीरियड का पुराना सिलेबस वहाँ का निकलवाया। आपको जान के हैरत होगी कि तमाम दुनिया के उलूम वहाँ पढ़ाए जाते थे। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ट्रिग्नोमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तमाम सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाए जाते थे। आहिस्ता 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 एक एक करके सब सब्जेक्ट वहाँ से निकाल दिए गए और वहाँ पर सिर्फ वो अरबी मदरसा रह गया है।
और देखा जाए, अब देखिए आप 12-14 साल की स्टडी करके मदरसे से आके हमने, मेरी ननिहाल भी देवबंद की है और मैं 3-3, 4-4 महीने वहाँ गुजरते थे मेरे। मैंने बहुत गौर से देखा कि वहाँ पर तालिबे इल्म अक्सर रेलवे स्टेशन पे पर्चा लिए खड़े रहते थे, रिजर्वेशन का फॉर्म भर दो हमारा। अरे भाई ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा कि तुम 12-14 साल स्टडी करके आ रहे हो, तुम अपना फॉर्म तक नहीं भर सकते, ना हिंदी में ना अंग्रेजी में। तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक सब्जेक्ट करके उन्होंने सब निकाल दिया, सिर्फ अरबी मदरसा रह गया। और कायदे की बात यह है कि वहाँ अरबी भी कायदे में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि किसी ज़बान को पढ़ाने का मकसद होता है कि आप पढ़ें, उसे बोलें, लिखें और समझें, ना कि खाली पढ़ना जाने। दूसरी बात, एक बात मैं और एक उलमा किराम से एक अर्ज़ करना चाहता हूँ और उसको कह के बात ख़त्म करता हूँ कि थोड़ी छोटी बेसिक चीज़ें जो है हम अगर मुक्तदियों को सिखा दें, यहाँ पर काफ़ी मसाजिद के इमाम भी मौजूद हैं, उनको अगर बेसिक चीज़ें भी अगर हम सिखा दें जो नमाज में हम पढ़ते हैं, तो उससे हमारा एक तो ध्यान नहीं भटकेगा और दूसरा हमें नमाज पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे समी अल्लाहु लिमन हमीदा है, रब्बना लकल हम्द, सुभान रब्बियल अज़ीम। 70-70, 80-80 साल लोगों को हो गए नमाज पढ़ते हुए, ये नहीं पता कि समी अल्लाहु लिमन हमीदा का मतलब क्या है। कौन सिखाएगा ये उन्हें? आप 15 मिनट का दर्स देते हैं, 2 मिनट के लिए ये भी बता दें। तो ये सब चीज़ें अगर छोटी छोटी आयतें हम सीख लें और इसका तर्जुमा सीख लें तो बहुत अच्छा होगा, हमारा ध्यान नहीं भटकेगा और हम इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाबी हासिल करेंगे। इसी बात को कहते हुए माफ़ी के साथ, अगर कोई मेरे से गुस्ताखी हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।